नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नई मोटिवेशन स्टोरी के ऊपर जो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं एजे आप लोग के अपने चैनल दोस्त आईक्यू में एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, चलिए हम लोग बात करते हैं कहानी के मेन फोकस के ऊपर। अगर आप लोग को कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों बहुत ज़्यादा गरीब थे और दोनों अपने परिवार का पालन पोषण छोटे छोटे ज़मीन पे खेती करके अपना जीवन गुजारा करते थे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा अपने जीवन में परेशान थे। एक दिन अचानक दोनों की मृत्यु हो जाती है, एक ही गांव में एक ही जगह पे। यमराज उन दोनों को भगवान के पास लेके जाते हैं और भगवान के पास जब वो दोनों लोग जाते हैं तो भगवान उनमें से पहले किसान से पूछते हैं, बच्चा तुम बताओ कि तुम्हारे जीवन में क्या कमी थी और तुम आगे जाके क्या बनना चाहते हो। तो उसमें से पहले जो किसान था झल्लाते हुए भगवान से कहता है कि हे भगवान, आपने मुझे ऐसी बैलों जैसी ज़िंदगी दी। जीवन भर खेत में काम करते करते मेरे हाथ पांव दुख गए, मेरा हाल बेहाल हो गया और मैं इतना काम किया फिर भी अपने परिवार तथा अपना पेट नहीं भर सका भरपेट। और मैं जितने भी पैसे मैं कमाता था कोई ना कोई आके मुझसे लेके चला जाता था। मतलब ऐसी ज़िंदगी, बदतर ज़िंदगी भगवान आपने मुझे दी है कि मैं आपको हमेशा कोसता ही रहूँगा। काफ़ी देर भगवान सोचने के बाद भगवान पहले किसान से बोलते हैं कि अब बताओ तुम्हें मैं इस जन्म में क्या बनाऊं। तो किसान बोलता है, हे भगवान, मुझे ऐसा ज़िंदगी दीजिए कि मुझे चारों तरफ से पैसा मिले, मुझे कभी किसी को कुछ देना ना पड़े। जो कोई व्यक्ति भी मेरे पास से गुजरे या मेरे पास आए वह मुझे पैसा दे के जाए, मैं कभी किसी को कुछ दूँ ना। भगवान कुछ देर सोचने के बाद बोलते हैं तथास्तु और फिर बोलते हैं कि अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा जीवन अब ऐसा ही गुजरेगा। अब भगवान के पास दूसरे किसान को लाया जाता है। दूसरा किसान आता है और भगवान पूछते हैं, बच्चा तुम बताओ कि तुम्हारे जीवन में क्या कमी थी, तुमने अपने जीवन कैसे जिया। तो दूसरा किसान भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहता है कि हे भगवान, आपने जो मैं ज़िंदगी दी थी काफ़ी अच्छी थी, मुझे अपने ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। मैं छोटे से खेत पे काम करके अपने परिवार का पेट पाल लेता था और कुछ पैसे भी बचा लेता था, वो अपने आवश्यकता के अनुसार। बस मुझे दुख इस बात का है कि मेरे द्वार से कभी कुछ भूखे लोग आते थे खाना मांगने के लिए तो मैं उनको कुछ दे नहीं पाता था। दुखी बस इस बात का है कि वो मेरे द्वार से खाली पेट कभी कभार लौट जाते थे, क्योंकि मैं एक गरीब किसान हूँ और मेरे पास सिर्फ मेरे ही खाने भर अनाज बचता था, इसीलिए मैं किसी और को दे नहीं पाता था। तो भगवान पूछते हैं, तो बच्चा बताओ कि तुम्हें अगले जन्म में क्या बनाया जाए। तो किसान कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, भगवान मुझे ऐसी ज़िंदगी दीजिए कि मेरे द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा खाली ना जाए। जो भी व्यक्ति आए मैं उसे भरपेट खाना खिलाऊं तथा कुछ दान दूं। वह जब भी मेरे द्वार से गुजरे मुझे आशीर्वाद दे और वह आपके बारे में भी हमेशा अच्छी बातें बोले। भगवान कुछ देर सोचने के बाद बोलते हैं, तथास्तु, जाओ, अब तुम्हारा जीवन भी वैसा ही होगा। धीरे धीरे समय बीतता है। दोनों किसानों का जन्म उसी गांव में होता है। धीरे धीरे लोग दोनों बड़े होते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनकी हालत में कुछ चेंजिंग होती रहती है। बात की जाए, जो पहले किसान ने मांगा था कि हे भगवान, मेरे पास से जो कोई गुजरे मुझे पैसा दे और चारों तरफ से मुझे पैसा मिले और मुझे कभी किसी को कुछ दान ना देना पड़े, वह व्यक्ति उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बनता है। जी दोस्तों, सबसे अच्छी बात यहाँ से आपको निकल के सामने आएगी कि वह व्यक्ति उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बनता है। तथा दूसरे किसान ने जैसे भगवान से मांगा था कि हे भगवान, मेरे द्वार से कोई गरीब व्यक्ति खाली ना जाए, वह उस गांव का सबसे बड़ा जमींदार बनता है। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इस कहानी से क्या सीख मिलती है। बात की जाए यहाँ पे सकारात्मक और नकारात्मक भाव निकल के आते हैं। अगर हम चीज़ों को अच्छी नज़र से देखें, खराब भी चीज़ों को अच्छी नज़र से देखें तो कभी बुरी नहीं हो सकती, और अच्छी चीज़ों को भी खराब नज़र से देखें तो बुरी हो जाती है। इसलिए हमें जितना जीवन में जितना भी मिला है उसमें हमें अच्छे से गुजारा करना चाहिए।
क्योंकि किसी और के जीवन में उतना नहीं मिला होगा जितने हमारे जीवन में मिला है। हमें सोच के आगे मेहनत करनी चाहिए, जिसको आगे मेहनत करनी चाहिए ताकि हम कुछ और बना सके, ना कि इधर चोरी और डकैती करनी चाहिए। तो बस इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपना जो सोच है हमेशा पॉजिटिव रखना है, जिसको हमेशा आप लोग सकारात्मक रखें, ना कि नकारात्मक रखें। अगर आप लोग